फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? वैसे मेरे बाल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। कोई नाई खुला नहीं है यार, क्या करें। चलो वो सब छोड़ो। आज का जो वीडियो है आपकी मेरा एक मतलब सब्सक्राइबर है, ये कराल झा करके है, यहाँ पर दिया हुआ है। उन्होंने क्या कमेंट किया है कि उनको ब्रेडबोर्ड समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे आप भी कमेंट करो तो आपको भी मतलब आपके भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होगा। तो वैसे अभी लॉकडाउन तो मतलब पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन अगर आप मेरे को कमेंट करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वो जो कराल भाई है उन्होंने एक कमेंट किया है कि उनको ब्रेडबोर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ब्रेडबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो ब्रेडबोर्ड के ऊपर आज का जो वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं ये ब्रेडबोर्ड लेकर आया हूँ, मतलब हमारे यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ से। ये बड़ा वाला ब्रेडबोर्ड है और ये छोटा वाला ब्रेडबोर्ड है, और इसमें एक मीडियम साइज़ का भी आता है, इतनी साइज़ का आता है। उसके अंदर भी इसके जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। बस जो दो तरह के होते हैं वो यही होते हैं। इसमें खाली साइज़ छोटी होती है, बाकी वो अंदर का जो मैकेनिज़्म है वही का वही रहता है। इसमें थोड़ा मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा ब्रेडबोर्ड कैसा होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ ये जो ब्रेडबोर्ड है, इसके मैं खोलने से पहले आपको दिखाऊँ ये ऐसा दिखता है पूरा। इसमें देखो, ये इधर 5 होता है, इधर भी 5 होते हैं। हाँ, उसके बाद ये दो लाइंस पूरी जा रही है। एक्चुअली है ना, ये पार्ट बीच का अलग है, ये वाला भी अलग है। ये बीच में आप पार्टीशन देख रहे हैं, ये दो पार्ट को अलग करता है। इधर एक आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन और ये लाइन इन दोनों पार्ट को अलग करती है, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड बेसिकली है क्या, इसकी कहानी मैं आपको बताऊँ शॉर्ट में। तो ब्रेडबोर्ड पहले के जब ज़माना होते थे, अभी तो सब मॉड्यूलर आ गए। देखो, इसको अभी आप मोल्ड में डालो, प्लास्टिक डालो अंदर, प्लास्टिक के ग्रेन्स डालो तो रेडी होकर बाहर निकल जाता है। उसके अंदर निकल के जो मेटल के इसमें पीसेस आते हैं, अभी इसको खोलकर भी दिखाऊंगा इसके अंदर होता क्या है। सब आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट का हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्रेडबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आगे ब्रेडबोर्ड चलाना कभी नहीं भूलोगे। आप आराम से एक फ्लो में इसको यूज़ कर पाओगे और बिंदास यूज़ कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये एक्चुअली ब्रेडबोर्ड की स्टार्टिंग का, इसको ब्रेडबोर्ड क्यों बोलते हैं पहले वो सुनते हैं। एक्चुअली जो पहले के ज़माने में ऐसा प्लास्टिक तो होता नहीं था, ना कुछ मोल्ड होता था कि जिसमें प्लास्टिक डालो और बन गया, उसके नीचे से कनेक्शन दिए हुए हो, इसके नीचे से कनेक्शन दिए होते। तो मतलब बिल्कुल इजी वे हो, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो पहले क्या करते थे, पहले ब्रेड मतलब पहले जो खाते थे ब्रेड चिकन सब खाते थे, तो एक ही जैसे चकले टाइप होता है जिसपे रोटी बेलते हैं, तो उसके ऊपर मतलब वो खिल्ली लगा के, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, खिल्ली लगा के वो लोग मतलब काम करते थे। खिल्ली लगा के कनेक्शन करते थे, उसके ऊपर वायर बांधते थे, मतलब उस पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस करते थे। तो वो जो बोर्ड होता था वही बोर्ड ब्रेड के लिए भी यूज़ होता था, और वैसा ही दूसरा बोर्ड लाते थे वो इसके लिए यूज़ करते थे। जो भी इलेक्ट्रिशियन होते थे, इंजीनियर, जो भी साइंटिस्ट होते थे, जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसके लिए। और वैसे ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत क्या, इसलिए उसको ब्रेड बोर्ड बोलते हैं। और वैसे ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत क्या होती है कि अगर आपको कोई भी नई चीज़ करनी है, या कोई भी आपकी सर्किट है, सपोज आपकी एम्पलीफायर की सर्किट है, या कोई भी आपको नॉर्मल एलईडी ग्लो करनी है, तो आप इस पर लगाओगे। उसके बाद नीचे से कनेक्टेड है, नीचे से कैसे कनेक्टेड है आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अब इस पर लगाओगे, फिर इस पर सारे कनेक्शन दोगे तो एलईडी ग्लो हो जाएगी। बैटरी आपको इसमें एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी, इनबिल्ट नहीं आती है। तो बैटरी से कनेक्शन करोगे, स्विच करोगे, उसके मतलब इन शॉर्ट आप इस पर अच्छे से सर्किट बनाओगे ना, तो आपकी सर्किट प्रॉपर वर्क करेगी। आपको इसमें कोई सोल्डर लाने की ज़रूरत नहीं है, कलाई यूज़ करने की, मतलब जो सोल्डर पिघलता है, सोल्डर आयरन लाने की ज़रूरत नहीं है, सोल्डर लाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लक्स का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पीसीबी में इतना गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सोल्डर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इंजरी होने का ज़्यादा चांस है, नुकसान होने का ज़्यादा चांस है। अभी सपोज आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हो, बहुत मतलब बहुत आप नई सर्किट रोज़ बनाते रहते हो मेरी तरह, तो मैं भी घर पे बहुत कुछ करता रहता हूँ। तो जो लगता है इजी है आपके लिए यूट्यूब पे लाते रहता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस ब्रेडबोर्ड पे ही मैं सब काम करता हूँ। एक्चुअली
जो भी नवे क्रिएशन होते हैं, सपोज आज मैंने नवी सर्किट बनाई, ठीक है, अभी मेरे को उसकी टेस्टिंग करनी है कि सर्किट काम कर रही है कि नहीं। फिर मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे मैटलैब है, मोबाइल में एप्लीकेशन है एवरी सर्किट, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैं उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और लॉकडाउन के टाइम पे बनाऊँगा ताकि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे। वैसे मैंने वीडियो थोड़ी लेट बना दी इस बार, तो एक्चुअली टाइम कम रहता है, इसलिए मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, तो उस दौरान काम थोड़ा रहता है, पढ़ने का भी रहता है, तो इसलिए नहीं मिलता टाइम। तो अभी थोड़ा फ्री होके बैठा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो जो ब्रेडबोर्ड है उसमें आपको कोई भी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने सिंपल लिया, आपको इसमें सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सपोज मैंने एम्पलीफायर किया, कोई भी अच्छी सर्किट बनाई, ठीक है, तो अभी मैं पीसीबी लाऊंगा। अगर मेरे को परमानेंट करनी है तो मैं पीसीबी लाऊंगा, उसके अंदर कंपोनेंट माउंट करूंगा, नीचे से उसको सोल्डरिंग करूंगा, अच्छे से प्रॉपर फ्लक्स लगाऊंगा ताकि उसकी सोल्डरिंग प्रॉपर हो। उसके बाद उसको सर्किट चलाऊंगा मैं, तो सीधा सर्किट बूम ब्लास्ट हो गई। तो वैसा काम नहीं करना है। अगर सर्किट गलत हुई तो, सर्किट सही होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छे से सर्किट काम करेगी। लेकिन आपने अभी नई सर्किट बनाई है, आपको उसका परफॉर्मेंस देखना है कैसी है। तो अभी आपका इसमें खर्चा कैसा बचेगा, खाली आपको इसमें कंपोनेंट्स का ही खर्चा आएगा और कोई खर्चा नहीं आएगा। सर्किट तो आपके पास है ही, आप सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसमें कनेक्ट कर दोगे, तो आप इसमें कनेक्ट करोगे तो ये आपको वैसा ही परफॉर्मेंस देगा जैसा आपको पीसीबी में सोल्डर करके देगा। तो पीसीबी में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसमें वापस निकाल नहीं सकते कंपोनेंट को। अगर सपोज आप निकाल भी सकते हो, एक्चुअली निकाल सकते हैं डिसोल्डर करके, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सोल्डरिंग में टाइम जाता है, डिसोल्डरिंग में टाइम जाता है, एक का कंपोनेंट उल्टा लग गया तो उसको वापस सीधा करने में टाइम जाता है। इससे सबसे पहले आप इसको ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट करो, टेस्टिंग करो, सर्किट बराबर चल रही है, उसके बाद आप उसको परमानेंट कर दो। जैसे सोल्डर करते हैं पीसीबी पे, वैसे आप इसको परमानेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सर्किट है, इसको परमानेंट सर्किट बोलते हैं, ये पीसीबी बोलते हैं इसको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक्चुअली ये 0 पीसीबी है। एक आती है प्रिंटेड पीसीबी, मतलब उस पर कनेक्टेड आती है पीसीबी पूरी, जैसे मोबाइल चार्जर की सर्किट हो। आपने कभी बहुत बार खोले होंगे यार मोबाइल चार्जर, तो इसलिए आप मेरे चैनल पे आए हो, टेक्निकल इंसान हो। तो अगर नहीं खोले तो कोई भी खराब चार्जर तो आपके घर पे पड़ा ही होगा, उसको खोल डालो अच्छे से। आप इसके नीचे देखो, ग्रीन कलर की ऐसी सर्किट दिखेगी आपको। मेरे पास ये कॉपर की है, उसमें भी कॉपर यूज होता है, लेकिन उस पर ग्रीन कलर की एक शीट चढ़ा देते हैं उसका अच्छा दिखाने के लिए, और बहुत सारे रीजन होते हैं उसके भी। तो ये 0 पीसीबी है, इसमें नीचे से हमको कनेक्ट करनी पड़ती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मैंने इजीली बना दी है, बिल्कुल बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिल्कुल अच्छे से। ये 3 फेज ब्रिज सर्किट है। ये फिल्टर कैपेसिटर है, इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है, 470 वोल्ट का है। और ये डायोड इतना हैवी है, 1200 वोल्ट का IGBT है। अभी आप मेरे को बताओ, ये मैंने ऐसे ही बनाई होगी? नहीं, एक्चुअली मैंने इसको पहले ब्रेडबोर्ड पे टेस्टिंग किया, कनेक्ट करके प्रॉपर आउटपुट दे रही थी। इसके बाद मैंने इस सर्किट को इस पर परमानेंट माउंट कर दिया। नहीं तो मैं अगर ऐसे ही माउंट करने चले जाता तो मेरी IGBT बहुत कॉस्टली आती है, तो उड़ जाती है, तो फिर लोचा हो जाता है। इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और अभी बारी आती है इसको खोलने की, तो उसके 3 पार्टीशन होते हैं, टोटल होते 4 है, लेकिन एक बीच का पार्टीशन, एक ये वाला पार्टीशन, एक ये वाला पार्टीशन। अभी इसमें क्या रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे निकल के, एक्चुअली हाँ निकल के इसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं, उसको बाद में देखेंगे। पहले चिपका कैसे होता है, डबल साइडेड टेप है, ये इधर से भी खुलता है, इधर से तो खुला ही हुआ है, इस पर लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये दूसरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो खोटा मैं अपना नुकसान क्यों करूँ, वैसे भी लॉकडाउन में कुछ चीज़ें इजीली मिल नहीं रही है, इसलिए। वैसे आप अपने ब्रेडबोर्ड को मत खोलना, इसके नीचे की अगर अरेंजमेंट बिगड़ गई तो आपको बहुत मुश्किल होगी वापस रीअरेंज करने में, बहुत सारा नुकसान होगा, इसलिए आप मत खोलना। मैं आपको खुद का नुकसान करके खोल के दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है एक पट्टी है, ठीक है। इसके पीछे आपको ये मेरा सेल्फी कैमरा है, इससे प्रॉपर नहीं दिखेगा, मैं आपको वैसे कैमरा में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इधर आ गए हैं हमारे 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे पे। इसका कुछ खास रिजल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें कितना पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसमें 5 के 2 है, 1 2 3 4 5। तो ये आपको जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में इसका मतलब पार्टीशन पड़ा हुआ है इसमें भी, कि 1 और 2 ये दोनों अलग अलग आइसोलेटेड है, ठीक है।
अभी इसमें कनेक्शन कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 5 है ये पूरे के पूरे अंदर से कनेक्टेड है और ये वाले भी अंदर से कनेक्टेड है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। अभी ये सारे कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है और ये दोनों भी कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों भी कनेक्टेड नहीं है। आपको दिख रहा होगा नीचे से ये पूरा अलग ही भाग है। ये बीच में देखो काटा हुआ है इसको, ठीक है। और ये यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों अलग अलग है, ये भी दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका पर्पस क्या है दोनों अलग अलग रखने का? आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि यार रख दो, सही सब साथ में कनेक्ट कर दो, क्या जाता है इन लोगों का। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो सर्किट में फील्ड में काम करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। मतलब एक्चुअली ये क्यों होता है कि हम एक साथ आइसोलेटेड सप्लाई यूज़ कर सकें। अभी मेरा जो प्रोजेक्ट था मेरे कॉलेज का 3 फेज इन्वर्टर, उसमें भी आइसोलेटेड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जिनका ग्राउंड अलग अलग हो, उनके ग्राउंड का पोटेंशियल ही पूरा अलग होता है। तो उसके लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है कि अलग अलग बैटरी लगानी पड़े या 2 अलग अलग बैटरी से आइसोलेटेड सप्लाई से, या दोनों अलग अलग से काम करना हो। आइसोलेटेड ग्राउंड हो या आइसोलेटेड पोटेंशियल के जो भी सप्लाई होते हैं उनको काम में लेने के लिए ये सब अलग अलग देते हैं। जैसा इसमें था वैसा ही इसमें था। अब मैं आपको ये खोल कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इसको भी हमने खोल डाला है पूरा अच्छे से। ये जो मेटल दिख रहा है ये भी निकल का है। कुछ कॉपर के आते हैं, कुछ सिल्वर के भी ब्लेड बोर्ड आते हैं, कुछ निकल के भी आते हैं। ये मेरा निकल वाला है। निकल मेटल अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसको यूज़ किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा, हाँ तो अभी क्लियर हुआ होगा। हाँ तो 1 2 3 ऐसे करके सब ऐसे अलग अलग है, आप देख सकते हो। ये नीचे से जो 5 है, मतलब ये वाले कनेक्टेड होते हैं और ये वाले कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये और ये कनेक्टेड नहीं होते हैं। देखो बीच में जो पार्टीशन आ रहा है ना, ये वाला जो गैप आ रही है वो गैप ये है, ठीक है। और ये नीचे से जो कनेक्टेड है, अभी सपोज आप बोलोगे कि मेरे को इसमें अगर कुछ कनेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए अलग अलग जंपर वायर्स भी आते हैं। सपोज आपको इसको कनेक्ट करना है तो आप छोटे से वायर का टुकड़ा यूज़ कर सकते हो, मतलब बिना इंसुलेशन के भी यूज़ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट करना है तो ये लाइन और ये लाइन 2 कनेक्ट हो गई। मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन है वो इसके साथ आगे कनेक्ट हो गई, इन सब के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। मतलब इसको जंपर वायर बोलते हैं एक्चुअली। ये जंप करा देता है, ऐसा होता है। अभी आपने इधर इस होल में एलईडी कनेक्ट की, तो मैं आपको कैसे एक मिनट में आ रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये एलईडी है, ये मेरे को कनेक्ट करनी है इधर और इधर। अभी मेरे को इसमें बैटरी लगानी हो या रजिस्टर लगाना हो, एक्चुअली कोई भी एलईडी को बिना रजिस्टर के नहीं चलाया जाता है। उसके सीरीज़ में 1K का रजिस्टर तो होता ही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 220 ओम का रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ, तो नॉर्मल पे ये चल जाता है। तो सपोज़ मैंने इसको इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सपोज़ क्या कर ही दिया अभी। तो अगर आपको इस एलईडी के साथ ये रजिस्टर कनेक्ट करना, तो एक ही होल में ये नहीं जाएगा। चला भी जाता है तब भी आपको नहीं डालना है उसमें, आपको ये अलग से ही एक होल दिया हुआ है, इसमें डालना है। अभी आपको सपोज बहुत सारे कंपोनेंट्स हाथ में माउंट करने हैं। सपोज ये IR रिसीवर भी आपको कनेक्ट करना है, ये मॉसफेट भी कनेक्ट करना है एक ही लाइन में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये कनेक्ट करना है। अभी सपोज आपको ट्रांजिस्टर भी कनेक्ट करना है, ये ट्रांजिस्टर भी कनेक्ट हो गया। अभी आपको और भी कंपोनेंट कनेक्ट करने हैं, लेकिन आपकी ये पूरी लाइन भर गई है, देखो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो इधर सब 5 के 5 होल भरा गए हैं। तो अभी आपको कनेक्ट करना हो तो आप किधर करोगे, आपके मन में ये 100% क्वेश्चन आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट निकाल देना है, ठीक है। अभी इसकी जगह ये जंपर वायर कनेक्ट करना है, हो गया कनेक्ट। अब इसको दूसरे में लेके जाओ। अभी आप इधर कंपोनेंट कनेक्ट करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। अभी आपके पास और 4 होल है इसके अंदर, आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। तो सारे के सारे इधर कनेक्ट हो जाएंगे। नीचे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत तूफान मचा रहा है। और फ्रेंड्स इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जैसे सपोज ये मॉसफेट है, इसकी जो पैर है, जो इसके नीचे के कनेक्टर है, इलेक्ट्रोड बाहर निकले हुए हैं, वो थोड़े मोटे भी होंगे,
तो ये इसके होल एक स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कोई मोटी चीज़ इसमें ना डालो, नहीं तो इसके होल टूट जाएंगे और आपका ब्रेडबोर्ड डैमेज हो सकता है उससे। अभी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अभी आपको सपोज़ और भी कंपोनेंट कनेक्ट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ब्रेडबोर्ड में बहुत ज़्यादा होल्स हैं। आपको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट विथ 4 पावर सप्लाई, मेरे प्रोजेक्ट में मैंने 4 पावर सप्लाई यूज़ किए थे, उसमें ये ब्रेडबोर्ड काम आया था। आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि एक्चुअली 4 पावर सप्लाई से ज़्यादा कोई सर्किट यूज़ ही नहीं करती होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है उसमें तो मान 2-3 सप्लाई यूज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। आपको और भी कुछ कनेक्ट करना है तो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा बिल्कुल। ये डायोड है, आपने इधर डाल दिया, यहाँ आपको इस सर्किट के साथ कनेक्ट करना है तो ये डायोड इधर आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। इन शॉर्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ऐसी कोई सर्किट होती होगी पता नहीं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मतलब मैंने तो रैंडमली कनेक्ट कर दिया ऐसा। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा होता है हमारा ब्रेडबोर्ड अंदर से। अभी हम छोटे वाले ब्रेडबोर्ड को खोल कर देखेंगे, ठीक है, इसको बाद में मैं डीमाउंट कर दूंगा। अभी छोटे वाला ब्रेडबोर्ड क्या रहता है, ये तो बिल्कुल मस्त इजी में इजी ब्रेडबोर्ड होता है। इसमें आप बोलोगे कि साइड से पावर सप्लाई का वो नहीं दिया हुआ, तो यार क्यों नहीं दिया हुआ, इसका रीज़न है क्योंकि इतनी छोटी सर्किट है, इसके अंदर छोटी छोटी सर्किट्स आती है बिल्कुल, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होगी यार, उसमें कहाँ इतने ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होगी। आप इसमें से 2 लाइन ले लो। एक्चुअली इसमें भी ऐसा ही होता है जैसा इसमें होता है, दिखाता हूँ आपको। ये समझो ये बड़ा भाई है, बीच वाला जो है वो ये इसका छोटा भाई है, समझे, मतलब ये बड़ा भाई है, छोटा भाई, ये कनेक्टेड है आपस में, ये इधर से कनेक्टेड है, ये भी इधर से कनेक्टेड है, ये आपस में अलग अलग आइसोलेटेड है, ये भी अलग अलग आइसोलेटेड है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। जैसा इसमें था वैसा ही इसमें होगा। मैं आपको फिर भी खोलकर दिखा देता हूँ, देखो ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, देखो ये और ये लाइन कनेक्टेड है खाली, और ये कनेक्टेड है, ऐसा करके सारी यूं कनेक्टेड है, यूं कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये भी यूं कनेक्टेड है, यूं कनेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल इजी सर्किट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसको फिर वापस कवर भी कर सकते हो, और आपको कवर कंपल्सरी करना है, बिकॉज इसके नीचे अगर कोई सपोज मैं मेटालिक सरफेस पे काम कर रहा हूँ, तो ये अगर ये भी मेटालिक है तो नीचे से सारे के सारे शॉर्ट हो जाएंगे, तो शॉर्ट सर्किट होगा और सर्किट में सीधा ब्लास्ट ही होगा और कुछ होगा नहीं, और नुकसान तो होगा वो अलग है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि ब्रेडबोर्ड कैसा रहता है अंदर से, आप उसमें जो भी कंपोनेंट चाहे वो आप माउंट कर सकते हो, लेकिन ये ब्रेडबोर्ड की एक लिमिटेशन होती है। क्या होता है कि देखो अभी इसके अंदर जो गैप है ना, लगभग आधा mm या 0.8 mm से भी कम होगा, 1 mm से तो कम ही है, क्योंकि इतना अंदाज़ा तो आ ही जाता है एक इंजीनियर को कि कितना डिस्टेंस है, लगभग आधा mm। तो अगर आपको हाई वोल्टेज के लिए इसको यूज़ करना हो तो आप नहीं कर सकते हो। क्यों? हाई वोल्टेज मतलब 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, वो ऐसे आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेशन आती है इंसुलेशन की, इसका इंसुलेशन कुछ स्ट्रेंथ होती है, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब हवा है या इसकी जो ग्लू है वो होगी, ये जो डबल साइडेड टेप है इसमें भी ग्लू ही होती होगी क्या, तो ये खुद पेपर है, पेपर के ऊपर ग्लू लगी हुई है। उसके बाद पेपर की खुद की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एक तो, कि इस वोल्टेज तक लेवल, मतलब इस वोल्टेज लेवल तक वो विथस्टैंड कर सकता है, मतलब उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उसके अंदर स्पार्क हो जाएगा, वो इंसुलेटर अपने घुटने तक देगा कि अभी वो करंट को रजिस्टर नहीं कर सकता, उसमें से करंट पास हो जाएगा। तो इसलिए आप वैसे भी कहाँ काम होता है यार, इतना ज़्यादा हाई लेवल का कोई काम होता ही नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज का आप क्या करोगे, मतलब आपके पास अवेलेबल ही नहीं होंगे। वैसे अगर आपको 200-300 वोल्ट यूज़ करने हो तो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप उसके लिए इसको यूज़ करें। अब इसको नॉर्मल 100 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हो, आराम से बिल्कुल बेझिझक यूज़ कर सकते हो। और मतलब हमारा जो ब्रेडबोर्ड पे काम होता है मोस्ट ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, ये खाली मॉसफेट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, 500 वोल्ट का है। मैं भी 500 वोल्ट जितना सप्लाई यूज़ नहीं करता हूँ,
फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो था, बस इतना ही था हमारे वीडियो में। आई थिंक आपको ब्रेडबोर्ड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो ख़त्म कर दें और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, नए हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ब्रेडबोर्ड का बिल्कुल नॉलेज नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल में कोई भी इंटरेस्ट हो, तो वो नीचे कमेंट करें। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, उस पर अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बनाऊंगा। मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल होगा, मेरे पास जितना भी नॉलेज है पूरा मैं डेडिकेट करूंगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे सेफ एट होम।